हेलो एवरीवन, नमस्कार। इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम के चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछली वीडियो में आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम बता रहा था और पहला नियम बताया था एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाना। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि मैं सारे वीडियोस सीक्वेंस में बना रहा हूं, इसलिए एक पार्ट को मिस मत करिए। एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट अवश्य देखिए, पूरा देखिए, तो सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको लगे कि कहीं एक पार्ट में कुछ नहीं बताया गया है तो वो अगले पार्ट में वो कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा रूल है जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के हैं, वो है नियम 2। जब किसी शब्द या नाउन के अंत में वाई आए और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को आई में बदल करके ईएस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, बेबी है, इसमें देखिए लास्ट में वाई आया है और उसके ठीक पहले ये कॉन्सोनेंट है। तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका हो जाएगा बी, वाई को मैंने आई में बदल दिया और ईएस जोड़ दिया। इस तरह से अनेक शब्द हैं जो इस नियम को फॉलो करते हुए प्लूरल बनाए जाते हैं। सिटी है, सिटी में भी अंत में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसको भी हम बनाएंगे प्लूरल, तो CITIES। इस तरह से कंट्री है, लेडीज है, लेडीज से लेडीज बनाएंगे तो नियम यह होगा कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट होना जरूरी है, अगर नहीं है तो यस जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बॉय है, इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो ये होगा बॉयज। इसमें यस जुड़ा, क्यों? क्योंकि वाई से पहले ये वावल आ गया, वाई से पहले वावल है, इसलिए यहां पर हम ईएस नहीं जोड़ेंगे, वाई को आई में नहीं बदलेंगे और इसमें सीधा यस जोड़ देंगे। और मंकी, यहां पर भी मंकी में लास्ट में वाई है और उसके पहले वावल है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सीधे एस जोड़ेंगे। इस बात का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि वाई के ठीक पहले, वाई है उसके ठीक पहले कंसोनेंट होना चाहिए, तब वाई को आई में बदलेंगे और आई में बदल करके ईएस लगा देंगे। कई शब्द हैं, ऐसे कंट्री है, कंट्रीज हो जाएगा, लेडी है, लेडीज हो जाएगा, बट जो रूल है वो यही रहेगा। अगला रूल आपका जो है उसको हम बताते हैं। यदि किसी शब्द, नाउन के अंत में एफ या FE रहे तो उसे हटाकर VES जोड़ देते हैं। मीनिंग से ये किसी शब्द के अंत में एफ है या FE तो उसे हटा देते हैं, उस शब्द से उसे हटा देते हैं और VES जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ, लाइफ में देखिए लास्ट में एफ ही आया है
तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसको हम या फिर हटा देंगे और वीएस जोड़ देंगे। लाइफ और भी शब्द हैं जैसे नाइफ, एफ ई आया है लास्ट में, और इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो या फिर हटा देंगे और वीएस जोड़ देंगे। इसमें एफ ई आ रहा है, कुछ शब्द में खाली एफ आता है, जैसे थीफ, थीफ है, थीफ में एफ आया है, इसे हटा देंगे तो बन जाएगा हमारा थीव्स। इस तरह से है उल्ट, एफ आया है लास्ट में, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उल्ट हो जाएगा, या हटाएंगे वीएस जोड़ देंगे। इस तरह से कई शब्द ऐसे हैं जो अंत में एफ ई आए या एफ आए तो उसको हटा करके हम वीएस जोड़ देते हैं और वह प्लूरल बन जाता है। बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, कि वहां पर यह शब्द भी रहेगा और वो नियम लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्सेप्शन में देखिए गल्फ, गल्फ माने होता है खाड़ी। जब खाड़ी देश होते हैं, गल्फ कंट्रीज होते हैं, तो गल्फ माने खाड़ी। इसमें जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसमें सीधा यप में एस जोड़ देंगे, इसमें वीएस वाला नियम नहीं लागू होगा। और है बिलीफ, बिलीफ माने विश्वास, तो इसको भी हम जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम सीधे बिलीफ, चीफ, चीफ को भी बनाएंगे जब हम तो चीफ, स्टाफ, इसको भी जब हम प्लूरल बनाएंगे तो स्टाफ हो जाएगा। तो इस रूल को ध्यान में रखिए कि अगर एफ ई है लास्ट में और एफ है तो उसको हटाकर वीएस जोड़ लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यह एक्सेप्शन तो नहीं है। अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन को भी याद कर लेना चाहिए। इस प्रकार से ये दो रूल, दूसरा रूल और ये रूल नंबर 3 था। ऐसे अनेकों रूल हैं जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। अब हम आपको इरेज करते हैं और नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कि किसी शब्द के बीच में वावल को बदल करके प्लूरल बना देते हैं। शब्द के बीच का वावल बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। कोई भी शब्द है उसके बीच के वावल को हम बदल देंगे और वह प्लूरल बन जाएगा। इस तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन, ये मैन है, ये वर्ड है, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा मैन। इसमें यस या यस लगाने की कोई झंझट नहीं है, ये सीधे वावल के बीच का वावल, शब्द के बीच का वावल बदल करके बना दिया जाता है। जैसे है
इसका जब हम बनाएंगे फीट, इस तरह से टूथ, तो इसका बन जाएगा टीथ। आप देख रहे हैं कि बीच का जो वर्ग है उसको बदल दिया जा रहा है और वो प्लूरल बन जा रहा है। और भी से एग्जाम्पल है माउस, माइस, माउस माने चूहा, उसका प्लूरल माइस। लाउस, लाइस, लाउस माने जू, जो बाल में पड़ती है, उसका प्लूरल लाइस। तो इस तरह से देखते हैं हम कि शब्द के बीच का वावल बदल करके हम उसको प्लूरल बना लेते हैं। इसी क्रम में अगला जो रूल आपका होगा, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड के मेन वर्ड में यस या ईएस जोड़कर, खाली एस जोड़कर या ईएस नहीं जुड़ेगा, एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड वर्ड क्या होता है आप नहीं जानते होंगे। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। कंपाउंड वर्ड ऐसा वर्ड होता है जिसमें एक से अधिक वर्ड होते हैं, तो उनको एक साथ मिलाकर रखा जाता है, फिर उसका जो है एक शब्द कंपाउंड वर्ड बन जाता है। जैसे फादर इन लॉ। फादर इन लॉ माने आप लोग जानते होंगे पत्नी का पिता, यानी ससुर जिसको कहते हैं। अब इसको प्लूरल हमें बनाना है तो ये कंपाउंड वर्ड हो गया। देख रहे हैं इसमें फादर भी है, इन भी है और ला भी है। ये तीन वर्ड्स मिलकर के ये कंपाउंड वर्ड बना। अब इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें मेन वर्ड क्या है? फादर है। इसमें हम यस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फादर्स इन लॉ। ये बीच में हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है, ये एक शब्द को कनेक्ट करता है दूसरे शब्द से मिला करके, उनको जोड़ करके कंपाउंड वर्ड बनाता है। अब इसमें फादर इन लॉ हो गए, फादर्स इन लॉ। इसी तरह ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में यस जोड़ेंगे ब्रदर में, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा और सन इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। तो सब में यहां नहीं जोड़ेंगे, लॉज में नहीं जोड़ेंगे यस, यस जोड़ेंगे मेन वर्ड में, मेन वर्ड में जोड़ेंगे। ध्यान रहे इस बात को। और एक चीज बताना चाहेंगे, यह क्वेश्चन पीजीटी इंग्लिश प्रवक्ता और स्नातक वेतन क्रम के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ये नाउन, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, माइंड में रखिएगा, क्योंकि यह हर कंपटीशन में ऐसा ही कुछ अटपटा क्वेश्चंस देते हैं जो कि सामान्य किताबों में आपको देखने को नहीं मिलता है और आप उससे वंचित हो जाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, स्टेप मदर। स्टेप मदर, सौतेली मां। अब इसका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो आप ध्यान रखिए, इसमें मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड है मदर। तो इसका क्या हो जाएगा? स्टेप मदर्स, सौतेली माताएं। यह कतई मत समझिएगा कि
पहले वाले शब्द में ही एस जुड़ करके हम बनाते हैं प्लूरल। यहां देखिए मेन वर्ड आ गया लास्ट में मदर, तो मदर में हमने जोड़ करके इसको बनाया। इस तरह से मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट मीन्स होता है नौकरानी। यहां भी देखिए इसमें मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड ये है सर्वेंट, तो इसका जब हम बनाएंगे प्लूरल तो मेड, मेड सर्वेंट। अब यहां पर देखिए मेन वर्ड कहां है, मेन वर्ड सर्वेंट है, तो जब हम इसमें जोड़ेंगे तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। फिर आगे पासर बाई, पासर बाई, पासर बाई माने होता है पथिक जाने वाला, तो इसमें जब हम करेंगे तो ये पासर जो है, फिर आ गया इधर मेन वर्ड पासर्स बाई। मीनिंग से यह रूल यही कहता है कि कंपाउंड वर्ड अगर यदि है तो उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड रहेगा, जो मेन वर्ड रहेगा, प्रिंसिपल में मेन मुख्य जो शब्द रहेगा उसमें ही यस जोड़ करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। हम इरेज करते हैं, अगला नियम बताते हैं। नेक्स्ट रूल आपका है कि कुछ डिजिट होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, उनको भी बहुवचन बनाया जाता है। कैसे? उसमें एपॉस्ट्रॉफी जोड़ करके, जैसे लेटर्स है और फिगर है और आपका फुल फॉर्म में एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बी, अगर इसका हमको प्लूरल बनाना है तो एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, बीज हो गया। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बेबी, बेबी, तो इसको अगर हम एक बी दो बी आया है, प्लूरल हो गया, तो देयर आर टू बीज, ऐसे लिखेंगे देयर आर टू बीज, देयर आर टू बीज इन द वर्ड बेबी। यानी बेबी शब्द में दो बीज हैं, एक ये एपॉस्ट्रॉफी हो गया, ये प्लूरल हो गया। इस तरह से कोई डिजिट है, मान लीजिए लिखा हुआ कि 6652, तो देयर आर टू सिक्सेस, देयर आर टू सिक्सेस, एपॉस्ट्रॉफी कर देंगे तो ये प्लूरल हो गया। तो डिजिट को भी प्लूरल बना लिया जाता है। और फुल फॉर्म का जैसे है बीए, बीए, तो देयर आर टू बीएस इन माई फैमिली, तो टू बीएस करेंगे तो एपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, ऐसा हो गया देयर आर टू बीएस इन माई फैमिली। तो तात्पर्य है कि लेटर में यानी ये अक्षर में और फिगर को भी, फुल फॉर्म को भी हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके हम इसको बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्लूरल बना लेते हैं। इसी तरह से कुछ विदेशी शब्द हैं जिनका प्लूरल हम बनाते हैं। वो विदेशी शब्द जैसे आपका है डेटम, ये डेटम जो होता है इसका होता है प्लूरल डेटा, जो आप यूज करते हैं उसका सिंगुलर नंबर डेटम है और प्लूरल क्या है? डेटा है। इन
इंडेक्स, फार्मूला, फार्मूला ये फॉरेन वर्ड है, इसका होगा प्लूरल फार्मूली या फार्मूला। इसी तरह से आपका एक्सेस, एक्सेस माने धुरी होता है और एक्सेस हो जाता है। क्राइसिस, क्राइसिस माने संकट होता है, इसका जब करेंगे क्राइसिस हो जाएगा, प्लूरल ध्यान रहे। एनालिसिस, एनालिसिस की स्पेलिंग हमेशा हम आप जानते हैं कि होता है ANALYSIS, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो एनालिसिस हो जाएगा। तो कभी भी यह ध्यान रहे कि अगर एनालिसिस लिखा है तो आप उसको गलत मत समझिएगा, वो प्लूरल एनालिसिस का आता है। ये सब है। और एक चीज ध्यान दीजिए, कभी कभी हम जब यस लगा रहता है तो उसको प्लूरल मान बैठते हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल जाता है। जैसे गुड है, यहां पर गुड है, आप जानते हैं गुड शब्द है, अगर इसमें हम यस लगा देंगे तो ये गुड्स हो जाएगा। गुड माने भलाई, अच्छाई, और गुड्स माने हो गया सामान। इसी तरह से आयरन, आयरन माने तो यहां लोहा है, अगर आयरन से कर देंगे हम तो ये हो जाएगा हथकड़ी, माने फिटर्स, बेड़ी, चेन, चेन जिसको कहते हैं। तो अब जैसे ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी माने होती है मानवता, अगर इसका हम प्लूरल बना देंगे ह्यूमैनिटी तो ये हो गया जो 8 साइड के विषय होते हैं, सामाजिक विज्ञान और इतिहास, भूगोल, उनको ह्यूमैनिटी कहा जाता है। ये देखिए यस या यस लगा करके प्लूरल बना रहता है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। तो इसलिए यह भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें एस लगाने से हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं होता है, वो 2 अर्थ निकालने लगता है। तो ये कुछ संक्षेप में मैंने आपको रूल्स बताए, और आप देखते रहिए वीडियो को। अगले वीडियो में हम आपको जो नाउन होता है उसमें आर्टिकल होता है, नाउन ए एंड जिसको कहते हैं, ए एंड द आर्टिकल, ये ए एंड द के बिना नाउन को पढ़ना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। तो हम आपको ए एंड द बताएंगे, और एक चीज हम बता देना चाह रहे हैं अभी, द का जो प्रयोग उच्चारण करते हैं, द या दी या द, इस उच्चारण को भी हम अगले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि कहां द पढ़ा जाता है, कहां दी पढ़ा जाता है, और इनका प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल पढ़ाएंगे। और आप देखते रहिए और जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।